हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोग चार्ज का पाथ देखे थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, पैरेलल, परपेंडिकुलर, सारी चीज़ देखे थे। आज हम लोग को डिस्कस करना है साइक्लोट्रॉन, ठीक, कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, ठीक। पहले तो ये डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है, फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, फिर इसके बाद हम लोग को ये देखना है कि इसका यूज़ क्या है या कब यूज़ नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है ना, मेरी बात समझिएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, अगर वो बेसिक चीज़ें आपको आती हैं तो साइक्लोट्रॉन बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन बेसिक चीज़ें अगर जिसको पता होंगी उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। देखिए कैसे क्या करते हैं ना, साइक्लोट्रॉन पहले क्या है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस, ठीक। एक ये डिवाइस है विच यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ठीक। यही है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन हमारा एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम क्या है, ये एक्सेलरेट करता है, किसको एक्सेलरेट करता है, चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये तो डिफिनीशन हो गया ना कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, एक्सेलरेशन आएगा उसमें, उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, ठीक। अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल थोड़ा सा समझिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। प्रिंसिपल में क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ें कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें, ठीक, अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के कैसे डायरेक्शन में रख दें, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दें तो उसका पाथ कैसा, सर्कुलर। अच्छा, किसी चार्ज को V पोटेंशियल देते हैं तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, QV। ये चीज हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे हम ऐसे प्लस लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट एक प्लस ले लिया, ठीक है, एक माइनस ले लिया, ऐसे कुछ लिया, ठीक। ये प्लस लिए हैं और ये माइनस लिए हैं, ठीक। अब जैसे ही ये Q चार्ज यहाँ रखेंगे, ये प्लस वाला इस प्लस को रिपेल करेगा, ठीक। अगर ये Q चार्ज हम यहाँ रखते हैं तो ये प्लस वाला इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, माइनस वाला चार्ज ये ऐसे सीधा जाने लगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मोशन करता है, पाथ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब जैसे ही ये यहाँ पहुंचा, ठीक है, ये प्लेट 1 मान लेते हैं, ये प्लेट 2 मान लेते हैं। प्लेट 1 की पोलैरिटी पॉजिटिव थी और इसकी नेगेटिव, इसको नेगेटिव करिए, इसको पॉजिटिव अप कर दीजिए। मान लिया ऐसा कोई अरेंजमेंट है कि प्लेट की जो पोलैरिटी है चेंज हो रही है। जैसे ही ये चार्ज यहाँ पहुंचा, ये प्लस बन गया, ठीक, और ये माइनस बन गया, ठीक है। अब ये प्लस बना तो ये प्लस चार्ज को ये रिपेल करे, ये तुरंत मुड़ के इधर भागा, ठीक, ये तुरंत यहाँ पहुंचा। जैसे यहाँ पहुंचा, जो माइनस है वो प्लस बन गया, फिर ये मुड़ के इधर भागा। जब भाग रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो ये ऐसे हो रहा है, ठीक। मेरी बात समझिए, प्लस को, ये प्लस है, ये रिपेल किया। जैसे इस प्लेट पे ये स्टिक होने वाला था, माइनस की तरफ जाएगा ना, ठीक। जैसे स्टिक होने, प्लस बन गया तो मुड़ के फिर ये भागने लगा, ठीक। जैसे यहाँ आया, जो माइनस बना था वो प्लस बन गया, फिर ये पाथ बार बार होगा। और इसी में यही काम हम ऐसे कर दें कि मान लीजिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगा दें, ठीक है। चार्ज ऐसे, चलिए अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है। अब चार्ज ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये चार्ज ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये चार्ज घूमेगा, ऐसे जाके ये घूमेगा। जैसे इधर आया, ठीक है, ये प्लस हुआ तो फिर ये इधर घूमा, फिर इधर आया, फिर ये घूमा, तो मतलब इसका पाथ जो होगा ऐसे सर्कुलर हो जाएगा और बार बार ये चीज घूमता रहेगा। बस नहीं, ये जो प्लस माइनस है इसको भगा रहा है, ये प्लस वाले के पास जा रहा है, प्लस वाला रिपेल कर रहा है, जैसे इसके पास गया माइनस वाले के पास, माइनस वाला प्लस बन गया, बार बार रिपेल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमा दे रहा है। यही हमारा प्रिंसिपल है। kiska प्रिंसिपल है, साइक्लोट्रॉन को। तो क्या लिखेंगे, ठीक, ऐसे लिखेंगे, when a charge is placed, ठीक, चार्ज इज प्लेस्ड, ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक। अभी कंस्ट्रक्शन और हम लोग वर्किंग देखेंगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा। चार्ज इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इट्स पाथ becomes circular, its path become circular
एंड वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब प्लस वाला माइनस हो रहा है, माइनस वाला प्लस। वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट चार्ज, ये हमारा प्रिंसिपल है कि देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार वैरी कर रहा था, तो वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर, तो पाथ सर्कुलर। तो जो पाथ सर्कुलर है, ये सर्कुलर पाथ कौन दिया? मैग्नेटिक फील्ड। और वैरिंग मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया? हमारा एक्सेलरेशन दिया। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया ना। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को एक्सेलरेट करता है। इसका प्रिंसिपल ये है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दें तो पाथ सर्कुलर होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी चेंज करें तो बार बार वो क्या होगा? एक्सेलरेट होगा। चलिए, ये इसका प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब प्रिंसिपल के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या, ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले, ठीक है, ये देखिएगा कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कंडक्टिंग स्फीयर को जो भी चार्ज देते हैं, चार्ज कहाँ आता है? अंदर आता है ना, ठीक। जो भी है, सॉरी अंदर कह रहे हैं, सरफेस पे, ठीक है। अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर को या किसी भी कंडक्टिंग चीज को हम चार्ज देंगे तो उसमें चार्ज हमेशा सरफेस पे आएगा। इनसाइड चार्ज कितना है? 0, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? 0। ये हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। इसको कहते हैं शील्डिंग। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि इस चीज पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना है तो मेटल से ऐसे शील्ड कर दें, ठीक है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में? ये शील्डिंग इफेक्ट है ना, ये बात याद रखिएगा। अब आगे यूज देखिएगा, ठीक है, आप समझिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी चीजें है ना। अब मान लीजिए, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लेते हैं? सबसे पहले 2 मेटल डीज लेते हैं, ठीक, 2 मेटालिक डीज लेते हैं। मेटालिक डीज क्या होता है? डी शेप का हॉलो मेटालिक होता है, ठीक है, हॉलो मेटल्स होता है, ऐसा कुछ होता है, देखिए, ठीक है। ऐसे है, ये डी है, ठीक है, ऐसे सोचिए, ये डी है, ये खाली है, ये बाहर से ऐसे है, सोचिए ऐसे। थोड़ा और बना लेते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है, हॉलो मेटालिक है, ये मेटल का डी शेप का एक प्लेट है, हॉलो है अंदर से ना, ठीक। अच्छा, अब इसके कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? ऐसे 2 डीज लेते हैं, इनसे डीज नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा डायग्राम हमसे नहीं बन पाता, ये डीज, या और अच्छा बनाते हैं, छोड़िए ऐसे नहीं बना, ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। अब अच्छा तो हमसे बनेगा नहीं, लेकिन हम बना रहे हैं फिर भी। ये ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब मेरा अलग अलग शेप लग रहा है, दोनों का शेप सेम होता है ना, ठीक। यहाँ से एक ये, यहाँ पे एक ये, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक। और यहाँ पे एक विंडो होती है ऐसे, ठीक है, विंडो, ठीक। और यहाँ पे टारगेट होता है, ठीक है, टारगेट टी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, D1 D2, ठीक है, ये HF, ठीक है, ये HF, ठीक है, ठीक। और ये D1 D2 है ना, इन फिगर, ठीक है, फिगर, ठीक है। फिगर में देखिए सबसे पहले क्या है? N and S, ठीक है। N और S क्या है? पोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। जो N1 N2 जो है वो पोल्स ऑफ हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, ठीक। D1 D2, ठीक। D1 D2 क्या है? देखिएगा, हॉलो डी शेप मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, ठीक, मेटल्स हैं जिनको हम क्या कहेंगे? डीज, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ये HF जो है, ठीक है, HF, ठीक, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी
ऑसिलेटर है, ठीक है, ऑसिलेटर, ठीक। और ये टी जो है ये टारगेट है, ठीक है, ये टी जो है वो टारगेट है, ठीक। और ये डब्लू है, ये डब्लू, ठीक है। डब्लू जो है ये हमारा विंडो है, ठीक है, जहाँ से चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, ठीक। ये हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है किसका, साइक्लोट्रॉन का, ठीक। फिर से बोल रहे हैं, ये एन और एस जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के, ये दो मेटल शेप हमारा डीज है, ठीक। और ये हमारा टारगेट है, ये विंडो है, ठीक। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। देखिए मेरी बात समझिएगा, ठीक है, कि अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ठीक, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और डीज यहाँ पे ऐसे दो शेप के हैं, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड और डीज यहाँ, मतलब जो भी चार्ज रखेंगे ना वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसे है, परपेंडिकुलर है। अच्छा अब जरा समझिएगा, ठीक है, इसका जरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लें, ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो कंस्ट्रक्शन देख लिया, प्रिंसिपल देखिए, डेफिनेशन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं फिर वर्किंग, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। देखिए दो चीजें हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम दो फील्ड लगाए हैं, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड का जो काम है वो काम क्या है, सर्कुलर मोशन देना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सीलरेट करना। दोनों का काम अपना अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड का जो काम है वो सिर्फ सर्कुलर मोशन देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है जो एक्सीलरेट कराएगा। ये दो चीजें हैं, ठीक। अच्छा अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है ना, QVB हम लोग पढ़े हैं ये सब। और सर्कुलर मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, सेंट्रीपिटल मोशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स FV²/R, तो R इज इक्वल टू कितना, mv अपॉन QB। ये हो गया, रेडियस निकल गया। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, पुराना चीज निकाल रहे हैं ना, हम लोग पढ़े थे मोशन ऑफ चार्ज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अच्छा अगर यही चीज टाइम पीरियड पूछें, फिर से वही काम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 2πr अपॉन v, और अगर लगा लें तो 2πv इंटू, ठीक है, r की जगह कितना mv अपॉन QB, तो v से v कैंसिल, t की वैल्यू आ जाएगी 2πm अपॉन QB, ठीक। यहाँ से पता चला जो टाइम पीरियड है मास के डायरेक्टली, वैसे मास कांस्टेंट होता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होता है, इनवर्सली। अच्छा अब यहीं से अगर फ्रीक्वेंसी पूछें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसी का जस्ट उल्टा ना, QB, ठीक है, QB अपॉन कितना 2πm, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी आ गया, रेडियस आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। अच्छा अगर यही चीज मान लीजिए हम काइनेटिक और भी कर सकते हैं, रेडियस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। R इज इक्वल टू, देखिए R इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, ठीक, कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल कितना होता है, P²/2m, ठीक है। तो P की जगह क्या लिख सकते हैं, 2mk, देखिए ये P तो है, तो इसके जगह क्या लिखे 2mk अपॉन QB, ठीक, ये लिख सकते हैं ना। और के एक हमारा ये भी फॉर्मूला मिल गया रेडियस का, किसके टर्म्स में मिल गया, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मिल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से और भी लिख सकते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। देखिए सारा फॉर्मूला ऊपर हम लिख रहे हैं ना ताकि आप लोग को समझ में आए सारी चीजें, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या निकाले, रेडियस, ठीक है, सब याद भी होगा आप लोग को, पिछला वीडियो आप लोग देखे होगे तो, ठीक है, अंडर रूट, ठीक। ये एक और फॉर्मूला देखें तो क्या लिखेंगे 2mk अपॉन कितना QB, टाइम पीरियड देखें तो 2πm अपॉन QB, फ्रीक्वेंसी देखें तो QB अपॉन 2πm, ये सारी चीजें देख लिए, ठीक। अच्छा यहाँ से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है ना, हम लोग पढ़े हैं कि Q चार्ज को V पोटेंशियल दे दे, तो एक और रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2m, K की जगह QV अपॉन कितना QB, ये भी आ गया, ठीक। ये सारी चीजें आ गई रेडियस के लिए। अच्छा जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी देखिए हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और चाहे इसे में हम ये चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालें, ठीक है। मान लीजिए ये काम है इसका एक्सीलरेट करना, तो फाइनल वेलोसिटी समथिंग v आएगी। तो मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी अगर पूछें, ठीक है, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी v0 आता है, ठीक, तो क्या लिखें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv², v0 के स्क्वायर, और ये कैपिटल इसको रेडियस मान लेते हैं v0, तो ये r0, यहाँ से v0 की वैल्यू क्या लिखेंगे हाफ m, v0 की जगह लिख सकते हैं r0, इसको r0 माने मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रेडियस मैक्सिमम,
तो वी नॉट इन सॉरी आर नॉट क्यू बी अपॉन कितना एम, ये कैंसिल, ये पूरा का स्क्वायर ना, एक एम से एम कैंसिल, क्या बचेगा क्यू, एक मिनट उल्टा लिखें सॉरी, हाफ एम वी नॉट के जगह ये पूरा लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे आर नॉट क्यू बी अपॉन एम का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एम से एक एम कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर नॉट का स्क्वायर अपॉन कितना 2m हो जाएगा, ठीक। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई ना। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या लिखे हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आर नॉट का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये लिखे 2m, ठीक। ये हमारा आ गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इतनी सारी चीजें हम लोग निकाल लिए, रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए हम पूछें, ऐसे सोचिए, सपोज दैट, ठीक है, ये डीज है, ठीक है। अब सपोज दैट मान लीजिए हम ये पूछें कि लेट, ठीक है, मान लीजिए इससे पास हुआ तो पोटेंशियल V मिला, ठीक। अगर एक डी से पास हुआ तो पोटेंशियल V मिला, ठीक, और इससे पास हुआ तो पोटेंशियल V मिला। मतलब ऐसे देखिए, सर्कुलर जो मैग्नेटिक फील्ड का काम है वो सर्किल में घुमाना, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इसका सर्कुलर मोशन कराएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेरेट करेगा। अभी हम वर्किंग देखते हैं, ठीक है, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ठीक। तो देखिए एक डी से गया, लिखिए मान लीजिए लेट, ठीक है, पोटेंशियल बाई 1 डीज, ठीक, तो कितना मिलेगा V, ठीक। तो क्या लिखें, सो पोटेंशियल बाई, ठीक है, पोटेंशियल इन 1 सर्कुलर मोशन, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन में इससे V तो टोटल कितना 2V, तो एनर्जी इन 1 सर्कुलर मोशन या इन 1 रोटेशन कितना हो जाएगा 2qV होगा ना। एक सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है तो 2V मिला, तो एक पूरा करेगा तो V और V कितना 2V। सो एनर्जी फॉर n रोटेशन की हम बात करें तो कितना मिलेगा 2nqv, ये हमारा आया। और चाहें तो यहां से रेडियस इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2m, ठीक, k की जगह कितना 2nqv अपॉन कितना qv, इस फॉर्मूले में पुट की हैं, ये हमारा पूरा फॉर्मूला आ गया। बस इसमें ये सारी चीजें, इससे रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ये तब है जब एक डी से मिलने वाला पोटेंशियल कितना है V है। अच्छा अब और मेरी बात समझिए, ये सब मैथमेटिक्स है ना साइक्लोट्रॉन का। अच्छा इसमें और भी चीजें समझिए, जैसे मान लीजिए हम सपोज करते हैं, ठीक है, आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, लेट, मान लिया समझाने के लिए ले रहे हैं ना, लेट, ठीक, पोटेंशियल, ठीक है, अभी हम माने थे एक डीज का भी मिल रहा है, ठीक है, ठीक, लेट पोटेंशियल इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू V, ठीक, मान लिए अभी तो V मान लेते ना, हम सपोज कर लेना आपको समझाने के लिए कि एक रोटेशन का V है, ठीक है, जो भी बुक में दिया होता है एक डीज का V होता है, हम यहाँ पे समझाने के लिए आप लोग को एक रोटेशन का कितना माने V। अच्छा अब अगर एक रोटेशन में V पोटेंशियल है तो रेडियस 1 निकालिए, रेडियस 1 निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखिए ना, अगर हम रेडियस पूछेंगे एक में, एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, ऐसे बताइए, अगर एनर्जी पूछे इन 1 रोटेशन तो क्या लिखेंगे qv, ठीक। तो अगर हम रेडियस 1 पूछें तो r1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए इसके जगह qv ना, क्या बचेगा 2mqv अपॉन कितना qv, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगर हम रेडियस 2 पूछें एक रोटेशन में qv तो दूसरे रोटेशन में 2qv, तो ये वैल्यू आएगी 2m 2qv अपॉन qv, ये ना आएगा। अगर 3 रोटेशन में पूछें तो 2m और ये कितना 3qv अपॉन qv, ठीक। देखिए ऐसे है, पहले एक सर्किल R1, दूसरा सर्किल R2, तीसरा सर्किल R3। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, R2 माइनस R1 करिए, ठीक, R2 माइनस R1 करेंगे तो दोनों में देखिए 2mq अपॉन qv, ये कॉमन है ना, ठीक है, ये रूट के बाहर हम पूरा रूट लगा दिए, ठीक है, ये रूट के बाहर एक में गलती से, तो अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2mqv अपॉन R2 में से R1 कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे, एक मिनट, 2mqv अपॉन qv, और यहाँ से एक 2 बचेगा, मतलब √2, और ये पूरा टर्म कॉमन तो -1,
ठीक। और √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई 0.414। R2 माइनस R1 की वैल्यू 0.414। अच्छा, अगर इसी तरह R3 माइनस R2 करते हैं, ठीक, तो यहां बचेगा, देखिए सब कॉमन आ जाएगा, ठीक है, सारा चीज कॉमन आ जाएगा। हम यहां लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ना, ठीक है, और समझ में आएगा, ठीक। अगर R3 माइनस R2 करते हैं, ठीक है, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2mQV अपॉन QB, ये कॉमन। और R3 में से √3 और इसमें से √2, तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2, ठीक, ये आएगा ना। और √3 माइनस √2, √3 की वैल्यू कितनी, 1.7, ठीक है, 732, और इसकी वैल्यू 1.414, तो कितना होगा 1281, और ये कितना होगा 3, ये आया, ठीक। पहला हम लोग देखें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये चीज क्या बताने जा रहे हैं ना, ठीक है। हम लोग सबसे फर्स्ट देखिए, ये जो वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, √2m, ये पूरे पे रूट नहीं है, 2m QV अपॉन QB, और ये वैल्यू आ गई 0.318, ठीक। लेकिन यही चीज अगर R2 माइनस R1 कर रहे थे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही थी, 2mQV अपॉन QB, ठीक है, और ये वैल्यू आ रहा था 0.414, ठीक। मतलब ऐसा सोचिएगा, ये एक सर्किल है, ठीक है, दूसरा सर्किल ये है, तीसरा सर्किल ये है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर R2 में से R1 करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस कितना आया, देखिए ये आया ना 0.414, ठीक है, 0.414। अगर R3 में से ये पूरा R2 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस कितना आया 0.318। मतलब कि ये जो गैप है, ये गैप है, ये गैप कम है। अगर यही तीसरा और ले तो गैप और कम होता, ठीक। मतलब आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहां से हमको ये पता चला कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, रेडियस तो बढ़ रहा है, लेकिन जो रेडियस के बीच का गैप है वो कॉन्टिन्यूअसली कम होता जा रहा है। बस नहीं, जैसे जैसे हम एक्सलरेट कर रहे हैं चार्ज को, ये गैप इनके बीच का कम हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्सलरेट कर रहे हैं, रेडियस तो बढ़ रहा है, बट उनके बीच का, जैसे पहले रेडियस में इतना गैप, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, रेडियस बढ़ेगा बट उनके बीच का गैप कम होता जाएगा। कुछ ऐसा फिगर बनेगा, देखिए बनाने जा रहे हैं ना, देखिए देखिए ऐसे, ये ऐसे, सबसे पहले मान लीजिए ये ऐसे बढ़ा, ठीक, दूसरा ये रोटेशन, ठीक है, ये गैप था, तीसरे रोटेशन में ये डिस्टेंस कम, चौथे रोटेशन में ये डिस्टेंस और कम होगा, ठीक है, ये और क्लोज होते जाएंगे और पास होते जाएंगे ना। जैसे जैसे एक्सेलरेट हो रहा है, इनका रेडियस तो बढ़ रहा है, ठीक। जैसे जैसे चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है, इसका रेडियस बढ़ रहा है, बट स्पेसिंग बिटवीन सर्कल्स डिक्रीजेस। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और अगर ऐसा पाथ होगा तो इस टाइप के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइरल। मतलब जो चार्ज का पाथ होता है, वो चार्ज का पाथ कैसा होता है, स्पाइरल। ये सारी चीजें हो गई ना। अच्छा, अब इसके वर्किंग पे चले आते हैं ना, ठीक। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, अब इसके वर्किंग में चले आइए, ठीक। वर्किंग में क्या है, ठीक है, वर्किंग देखिए, वर्किंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक। अब किसी चार्ज को इनके बीच में, डीज के बीच में जो गैप है, इनके बीच में किसी चार्ज को रख दिए, ठीक। इनके बीच में, ठीक है, क्या रखा, चार्ज इज प्लेस्ड, ठीक है, बिटवीन द डीज, बिटवीन D1 एंड D2, ठीक। चार्ज को D1 और D2 के बीच में रख दिया, चलिए रख दिया, ठीक। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही ये इस प्लेट के पास पहुंचेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक। तो तुरंत ही, और मैग्नेटिक फील्ड है ना, जैसे इसके पास पहुंचेगा मैग्नेटिक फील्ड इसको गोल घुमा देगा, ठीक है। और गोल जैसे घुमाएगा, ये पॉजिटिव बन गया ना, अब पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा, जैसे यहां पहुंचा, फिर जैसे यहां पहुंचा ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव, फिर इसको ये घुमा दिया, ठीक है।
फिर जैसे ये यहां से निकला, ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो फिर इसके पास आया, फिर इसके पास आएगा। हम देखिए फिर से बोल रहे हैं ये चीज, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से बोल रहे हैं ना। किसी चार्ज को हम डीज के सेंटर में रख दिए, ठीक। अब जैसे ही ये ऑसिलेटर स्टार्ट किए हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। ये चार्ज को ये प्लस वाला रिपेल करेगा तो इसकी तरफ भागेगा, ठीक। जैसे इसकी तरफ भागा, ठीक है, ये जो प्लेट, ये वाला जो डीज नेगेटिव था, ये तुरंत बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव। तो अब जैसे इसके पास है, ये रिपेल करे तो ये वापस घूमेगा और इसका पाथ सर्कुलर, ये मैग्नीफाई लगेगा, ये सर्किल बन गया, ठीक है। अब सर्किल बन के जैसे इसकी तरफ जाएगा, जो ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव बन गया, अब ये नेगेटिव, फिर ये सर्किल करेगा, फिर ये घूमेगा, फिर ये जैसे आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये चीज बार बार होगा और इसका पाथ हमारा क्या होगा, सर्कुलर पाथ हो जाएगा, बस में। और सर्कुलर पाथ होने के बाद बार बार जब जब इससे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमेशा कॉन्टिन्यूसली, कि अगर ये डीज है, इससे गया बढ़ गया, फिर वापस आया बढ़ गया, ठीक है। ऐसे थोड़ा फिगर बना लेते हैं, ये डीज है, ठीक है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे घूम के आया यहाँ वेलोसिटी, फिर ऐसे घूम के आया, फिर ऐसे बार बार इसका रेडियस जो हो रहा है बढ़ रहा है और इसके बीच में वेलोसिटी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, ठीक। ये चीज देखिएगा मेरी बात, ठीक है, सुनिएगा। देखिए हम इसका थोड़ा फिगर ऐसे बना रहे हैं ना, कि अगर ये हमारा मेटालिक डीज है, ऐसे डीज है, ठीक, ऐसे डीज है हमारा, ठीक है, ये विंडो है, ठीक ठीक, या ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ये पूरा ऐसे, ठीक है, ये हमारा विंडो है, ठीक है, इधर कहीं ये हमारा टारगेट है, ये चार्ज ऐसे है, ठीक है, चार्ज ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल गोल घूमा, ठीक। अब जैसे जैसे देखिए इनका जो पोलैरिटी है, ठीक है, इनकी पोलैरिटी बार बार चेंज होने से चार्ज क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी, जो हमारा ये चीज है फ्रीक्वेंसी है ना, ये हम लोग अभी पढ़े हैं, देखिए qv/2πm, हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा है मगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, ठीक। फ्रीक्वेंसी जो है, मेरी बात समझिएगा यहाँ से, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ना ही वो रेडियस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी और रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक। अब देखिए जैसे चार्ज यहाँ से यहाँ आया, सर्कुलर मोशन किया, थोड़ा सा इसका रेडियस बढ़ गया, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी तो उतनी ही है, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हो रही है ना, लेकिन इसका मान लीजिए ये पाथ है, इस पाथ से अगर इस पे जाएगा तो इसको अब ज्यादा दूर जाना है ना, दूर जाना है तो इसको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो जब जब ऐसे जाएगा इसका ये ऑसिलेशन बढ़ रहा है, बात समझ में आ रही है, ये दूर, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगा है, ये इलेक्ट्रिक, ये फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो इसको दूर जाने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ठीक है। तो बार बार ये रोटेट करेगा और एक टाइम आएगा कि जब चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस फ्रीक्वेंसी के, इस ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, उस समय कहेंगे यहाँ पे क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, और उस समय एक्सेलरेट हो जाएगा तो चार्ज यहाँ से बाहर आ जाएगा। और चार्ज बाहर कैसे निकालेंगे, बाई डिफ्लेक्टिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल को क्या करके, डिफ्लेक्ट करके, और जो भी यहाँ टारगेट है उस टारगेट को क्या कर देगा, हिट कर देगा, ठीक है। फिर से हम पूरा बोल रहे हैं, चार्ज को देखिए एक बार और समझा रहे हैं ना, ये चीज थोड़ा समझ लेंगे बेसिक, ठीक है, बुक्स में भी बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चाहो एक बार समझ लो तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये डीज है, ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ठीक, मान लीजिए इस डीज की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारा 2 है, ठीक। फ्रीक्वेंसी 2 कहने का मतलब ये होता है ना कि 1 सेकंड में ये 2 बार प्लस और ये 2 बार माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो जाए तो 1 सेकंड में 20 बार प्लस 20 बार माइनस, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 200 बार हो जाए तो 1 सेकंड में ये 200 बार प्लस और 200 बार माइनस। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्या कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे चार्ज रखे, ये प्लस है ये माइनस है, इसको रिपेल किया, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर पाथ कराया, अब सर्कुलर पाथ जैसे यहाँ से ऐसे ये निकला, ठीक है, ये प्लस वाला क्या बन गया, माइनस, और ये प्लस, तो फिर ये ऐसे घूम के आया, ठीक। अच्छा जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी पे डिपेंड तो कर नहीं रही है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है और इसका रेडियस भी तो बढ़ रहा है,
अब इसको, लेकिन टाइम पीरियड जो है या फ्रीक्वेंसी है ये हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम उतना ही रहेगा। मतलब ये छोटा सर्किल को कंप्लीट करने में अगर 2 सेकंड लगा तो बड़े सर्किल को भी कंप्लीट करने में कितना लगेगा, 2 सेकंड। तो ये इधर चला आया, ठीक, तो कॉन्टिन्यूसली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ती, ठीक। और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इस चार्ज की फ्रीक्वेंसी जो होगी इस ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। उस समय कहेंगे कि ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, या तो इसको क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई। और जब ये साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी को गेन कर लेगा तो तुरंत ही वहां पे पोटेंशियल को डिफ्लेक्ट करके हम चार्ज को बाहर निकाल लेंगे विंडो के थ्रू, और विंडो के थ्रू निकल के टारगेट को क्या कर देगा, हिट कर देगा। यही हमारा पूरा कंस्ट्रक्शन है, ठीक। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है 10 पे पावर -6 G ऑफ मिली, ठीक है, या जी प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक। प्रेशर बहुत कम इसलिए होता है ताकि वैक्यूम क्रिएट हो। वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो एयर के एटम मॉलिक्यूल्स आएंगे और एयर के एटम मॉलिक्यूल के साथ जो चार्ज होगा वो कोलाइड कर जाएगा, और कोलाइड कर जाएगा ना तो वहाँ पे कोलिजन से फ्रीक्वेंसी उसकी स्पीड घट जाएगी ना, ये इसलिए, ठीक। तो देखिए पूरा लिख रहे हैं, ठीक है, इसका वर्किंग हम पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। ये वर्किंग में सबसे पहले क्या लिखें, ये सब लोग समझ गए होंगे ना, बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान दिए होंगे। तो सबसे पहले वर्किंग में, ठीक है, वर्किंग में लिख लेते हैं, 1 मिनट। चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ डीज, सो रिपेल बाई, ठीक है, सेंटर ऑफ डीज, सो रिपेल बाई पॉजिटिव डीज एज इट रीचेज, ठीक है, पॉजिटिव डीज D1 मान लेते हैं ना, मान लिया D1 पॉजिटिव है, एट इज रीचेज डीज D2, ठीक। पोलैरिटी चेंज, polarity changes and D2 becomes positive, again it is repelled, again it is repelled by D2, ठीक है, ठीक। and this process repeated continuously, this process repeated continuously, ये प्रोसेस continuously रिपीट होगा, and perpendicular magnetic field provide circular path, ठीक है, circular path, ठीक। so frequency of charge and velocity दोनों increases, ठीक है, ठीक, दोनों इंक्रीज कर रहा है ना, and when it's किसकी, चार्ज की, and its frequency equal to frequency of cyclotron called, ठीक है, क्या कहेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहेंगे या तो क्या कहेंगे, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और उस कंडीशन में, ठीक है, एंड चार्ज गेट आउट थ्रू, ठीक है, विंडो बाई, ठीक है, थ्रू विंडो बाई डिफ्लेक्टिंग potential and hits the target, ये टारगेट को क्या कर देगा, हिट कर देगा। ये हमारा पूरा साइक्लोट्रॉन का क्या हो गया, वर्किंग हो गया, ठीक है। चलिए क्या क्या देख लिया, डिफिनीशन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख लिया, वर्किंग देख लिया। अब थोड़ा सा लिमिटेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिमिटेशन में आ जाइए, ठीक, देखिए इसका लिमिटेशन देख लीजिए ना, लिमिटेशन
ठीक है। लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन ये है, इट कैन नॉट एक्सेलरेट, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक, बात समझ में आई? ये न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करता है। अच्छा, सेकंड क्या है देखिएगा, सेकंड वाला ध्यान से समझिएगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी चार्ज की जो वेलोसिटी है, ठीक है, या किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट के ऑर्डर की हो जाए तो इस इक्वेशन के हिसाब से कि जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उसका मास बढ़ेगा, ठीक। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, ठीक। अच्छा, अब ये चार्ज जो है ये फुल्ली एक्सेलरेट हो गया है, ठीक। फुल एक्सेलरेट होने का मतलब सपोज करिए कि ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन है ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 पे पावर चलिए 6 है या 10 पे पावर चलिए 5 मान लिया, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक। 10 पे पावर 5 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 10 पे पावर 5 बार ये प्लस और 10 पे पावर 5 बार ये माइनस, और इतनी बार ये भाग भी रहा है चार्ज इसके, क्योंकि इसी के फ्रीक्वेंसी की इक्वल है, जिसको कह रहे हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब मान लीजिए चार्ज की वेलोसिटी लाइट के ऑर्डर की हो गई, ठीक। जब लाइट के ऑर्डर की हो गई तो उसका मास बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक। और फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करते गई, और जब डिक्रीज करते जाएगी तो जो रेजोनेंस फिनोमेना हो रहा था उस रेजोनेंस फिनोमेना से बाहर आ जाएगा। बाहर आने का मतलब कि बार बार इनकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, लेकिन चार्ज के लिए पोलैरिटी नहीं चेंज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी से चार्ज भी मोशन कर रहा है। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी घट गई, इसकी फ्रीक्वेंसी घट के हो गई 100, ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई वो घट के 100 हो गई। अब सोचिए, आपके सामने सोचिए, इधर मेरे पास एक इधर कुछ है, एक इधर कुछ है, ठीक है, इधर 1 सेकंड में 1 लाख बार, ऐसे सोचिए 1 लाख बार प्लस और 1 लाख बार माइनस, तो क्या हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे? क्या हमको लगेगा ये हमेशा प्लस है या हमेशा माइनस है, ठीक। तो वैसे ही चार्ज की अगर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो चार्ज के लिए इसकी जो हमारी पोलैरिटी चेंज हो रही थी कोई पोलैरिटी चेंज नहीं होगी और उस समय कोई चार्ज में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। फिर से बोल रहे हैं, जब चार्ज की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी लाइट के ऑर्डर की हो गई तो उसका जो मास होगा बढ़ने लगेगा। मास अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अब जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो रेजोनेंस फिनोमेना से बाहर आ जाएगा, और जब रेजोनेंस फिनोमेना से बाहर आ जाएगा तो चार्ज को लगेगा, चार्ज के लिए डीज की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डीज की पोलैरिटी जो है, डीज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो पोलैरिटीज का इतना फास्ट चेंज हो रहा है ना कि चार्ज को लगेगा ये पोलैरिटी चेंज ही नहीं हो रही है, कोई प्लस माइनस नहीं है, और इसका एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा। ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। तो क्या लिखेंगे? एज इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज, या ऐसे इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज बिकम ऑर्डर ऑफ लाइट, ठीक है, इट्स mass increases and frequency decreases and charge becomes out of resonance, out of resonance आ गया। So there is no change in polarity of D's for charge, ठीक है। So charge cannot accelerate, इस कंडीशन में चार्ज हमारा एक्सेलरेट नहीं होगा। ये इसका दूसरा लिमिटेशन। अच्छा, तीसरा लिमिटेशन ये है, ठीक है, तीसरा लिमिटेशन, ठीक, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट बाय दिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं करते हैं। क्यों? ड्यू टू वेरी लो मास, ठीक है, इट बहुत कम मास होता है ना, इट
ईजली, ठीक है, ईजली गेन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तुरंत लाइट की वेलोसिटी को गेन कर लेगा और पूरा यही फिनोमेना रिपीट होने लगेगा, मास बढ़ेगा, ठीक है, एंड इट कम्स आउट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, ये रेजोनेंस के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये बेसिक 3 लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है कि हम लोग इससे पहले तो न्यूट्रल चार्ज को एक्सरेट नहीं कर सकते, दूसरा हमारा इसके अंदर क्या नहीं कर सकते हम लोग कि लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं कर सकते, और लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट के ऑर्डर की अगर वेलोसिटी होगी तो मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा, हमको ऐसा लगेगा, ठीक है, या चार्ज को ऐसा लगेगा कि डी की पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, एक्सेट करना बंद कर देगा। और यही इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है तो इजीली लाइट की वेलोसिटी गेन करेगा और रेजोनेंस से बाहर आ जाएगा, ये हमारा लिमिटेशन है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पढ़े थे, क्या पढ़े थे, QB अपॉन 2πm, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे किया गया, ठीक है, तो इसके लिए नया डिवाइस बनाया गया, सिंक्रोट्रॉन, ठीक है, सिंक्रोट्रॉन, ठीक। सिंक्रोट्रॉन में क्या गया, बाई इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला काम ये कर दिया गया, ठीक। सिंक्रोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का एडवांस वर्जन है सिंक्रोट्रॉन, ठीक है। सिंक्रोट्रॉन में क्या किया गया, बहुत सिंपल है, दिखिएगा ना, फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं। अच्छा, सिंक्रोट्रॉन में क्या किया गया, जैसे मान लीजिए लाइट की वेलोसिटी गेन कर लिया, ठीक, चार्ज की जो वेलोसिटी आ गई ना वो लाइट के ऑर्डर की हो गई, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी घटने लगेगी, क्यों, क्योंकि मास बढ़ रहा है, तो उसमें क्या किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं, ठीक। मास घटेगा, मास बढ़ेगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो टोटल रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी नहीं घटेगा। या तो ऐसे कर देते हैं बाई डिक्रीजिंग, ठीक है, बाई डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या तो ऐसा काम करें कि फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दें, चार्ज के ऑर्डर का कर दें, तो उसके लिए पोलैरिटी नहीं चेंज होगी, तो वो बार बार पोलैरिटी चेंज होता रहेगा, ठीक है, और वो एक्सेलरेट होता रहेगा। ये हमारा पूरा हो गया, एडवांस वर्जन भी हो गया, ठीक है। अब साइक्लोट्रॉन का यूज देख लेते हैं, ठीक है, यूजेस कहाँ है, ठीक। देखिए सबसे पहले यूजेस, ठीक है, यूजेस में है टू प्रोड्यूस EM वेव, ठीक है, यूज टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या न्यूक्लियस, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक। फिर दूसरा, ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे पहला तो यूज हो गया, हाँ, ये चीज कि हमारा EM वेव प्रोड्यूस करेगा और एटम के स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी कर सकेंगे ना। अच्छा, प्रोड्यूस, ठीक है, हाई एक्सेलरेटेड बीम, किसी भी चार्ज का एक्सेलरेटेड बीम प्रोड्यूस करेगा, एंड इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, ये हाईली एनर्जेटिक बीम प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होगा ना। अच्छा, इम्प्लांटेशन ऑफ आयंस इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड में अगर कोई आयंस को इम्प्लांट करना हो ना, ठीक है, तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं, साइक्लोट्रॉन का, ठीक। अच्छा, फिर प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। क्लासेज में ही साइक्लोट्रॉन से हाईली एनर्जेटिक बीम आइसोटोप्स प्रोड्यूस करेंगे, और जिस बॉडी पार्ट में भी कैंसर होगा उसको वो डायरेक्ट हिट करेगा, तो उतने ही पार्ट को वो बर्न करेगा जहां पे कैंसर है ना, बाकी पार्ट को अगर साइक्लोट्रॉन से नहीं करते हैं ना, तो पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए पूरे एरिया में इसमें थोड़ा सा है हमारा कैंसर, तो पूरे एरिया पे इंसिडेंट कराते हैं, तो उतना एरिया बर्न होने लगता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन से करते हैं तो पर्टिकुलर किसी उसी एरिया पे भेजेगा, बाकी सारे जो होंगे, जो भी सेल होंगे वो बर्न होने से बच जाएंगे। तो साइक्लोट्रॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस करेगा जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ना। ये पूरा हमारा साइक्लोट्रॉन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे ना, जो आप लोग का प्रॉब्लम होगा वो। चलिए, थैंक यू।